हेलो वांगशन फैमिली एंड शियान वांग फैमिली। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक स्पेशल पार्ट के साथ आऊँगी एंड आई होप कि आपको ये एफएफ पसंद आई है। हालांकि कुछ खास रिस्पांस नहीं था बट ओके, आई होप कि आप नेक्स्ट एफएफ आपको पसंद आए। तो आपको जैसा भी ये एफएफ लगा हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। एंड अगर आपको कोई सजेशन है मेरे न्यू एफएफ को लेकर कि मतलब आपको कैसी स्टोरी लाइन चाहिए, मतलब आपको कितना टॉक्सिक चाहिए, मतलब फोर्स मैरिज है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी टॉक्सिक होगी वो स्टोरी। बट आप प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिएगा जैसा भी आप न्यू एफएफ को लेकर सोचते हो। एंड क्योंकि मैं वोटिंग देख रही हूँ और उस वोटिंग के अनुसार फोर्स मैरिज ही लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो मैं वही स्टोरी लाऊंगी। तो आप एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको कैसी पसंद है स्टोरी, मतलब किस लेवल थी की, तो मैं उसी हिसाब से कोशिश करूँगी बनाने की, ओके। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटेड बेडरूम दिखाया जाता है। उस बेडरूम में एक पर्सन न्यूज़ चैनल लगा के बैठा हुआ था और वो फुल शॉक्ड होकर अपने पार्टनर की तरफ देख रहा था, जो कि जस्ट अभी अभी बाथ लेकर आया था एंड उसने वेस्ट पर केवल टॉवल लपेटा हुआ था एंड वो अपर बॉडी से नेकेड था। वो पर्सन हमारे विंग जो बेड पे बैठा हुआ था वो शॉक्ड होते हुए अपनी पार्टनर यानी हमारे लैन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, बीबी। वांग जी कहता है, क्या हुआ गगा, कुछ कुछ बात है? ये देखो तुम्हारे अंकल और सिन गगा उनकी डेथ हो गई क्या? तो आप अभी हमारे हनीमून में आप ये देख रहे हो? सीरियसली गगा, आपको रोमांटिक गाने लगाने चाहिए, कुछ मूवी लगानी चाहिए, और आप हैं कि ये देख रहे हैं? सीरियसली। वांग जी जो एक दूसरे टॉवल से खुद को वाइप कर रहा था वो मिरर के थ्रू विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, हमारा विंग कहता है, चुप रहो तुम, पहले ये देखो उनकी कार का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। लोग कह रहे हैं कि उसमें तो उनकी बॉडी बचेगी भी नहीं। हाँ तो बची कि नहीं, और वैसे भी अगर बच जाती तो उनका शक्ल पता थोड़ी ना चलता। मैंने इतने बुरी तरीके से उन्हें कट किया है, पता कैसे चलता? बीबी क्या कह रहे हो? आ गगा तो क्या करता? मुझे पता चला था कि मेरी डैड को और मेरी मॉम की मर्डर के रिस्पॉन्सिबल ये है, और उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं वहाँ की डेथ हो गई थी, मेरी मदर की डेथ हो गई थी, ये सब कुछ इस लैंड चिरन ने किया था। वांग जी तुम कानून को हाथ में माफिया किंग लैन वांग जी हूँ मैं, और जिसने मेरे पेरेंट्स की जान ली है मैं उसे ऐसे छोड़ दूँ? नहीं गगा, माफिया किंग लैन वांग जी है मैं, पूरी अंडरवर्ल्ड को गवर्न करने वाला पर्सन, कानून का सहारा लेगा। कैसी बात करे गगा, क्या आपको नहीं पता मैं लैन वांग जी हूँ, द ग्रेट माफिया किंग लैन वांग जी हूँ। उन्होंने मेरे डैड को जान ले ली, मेरी मदर की जान ले ली, उस मासूम सी बिल्ली की जान ले ली, मेरी न्यूहा की जान ली। मैं उस इंसान को कैसे छोड़ देता गगा, कैसे? हाँ बेबी क्या किया था तुमने? वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो विंग की तरफ आते हुए, वांग जी की पूरी आईज रेड हो गई थी, उसका अल्फा ग्राउल कर रहा था। वो विंग के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, डैडी कहिए मुझे। विंग जिसकी इतनी डीप डार्क वॉइस सुनकर डर गया था, वो कहते लजा डैडी डैडी क्या हुआ था बताइए मुझे, क्या किया आपने, क्या किया तुमने? हाँ लजा अब डार्कली लाउडली हंसते हुए कहता है, मैंने इन हाथों से उन्हीं की स्टैप किया, मैंने उन बुलेट्स को उनके अंदर उतार दिया, मैंने उनके फेस को, उनके हैंड्स को, उनकी लेग्स को कट किया। ये बहुत मज़ेदार था, आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छा था। वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ गगा उफ बेबी ऐसे नहीं कहते, तुम्हें पता है मैंने उनका किडनैप करवाया। जब हम लोग नैन्सी को एयरपोर्ट छोड़ के गए थे तो मेरे गार्ड्स वहाँ नहीं थे, आपको पता है? हाँ 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 मैंने देखा था, पर टीवी तो बहुत समय की बात है, तो दो महीना बीत चुके हैं। हाँ तो इतनी जल्दी थोड़ी ना मार देता मैं, एटलीस्ट मैंने टॉर्चर कर था, तो मैंने टॉर्चर में बंद किया था।
जहाँ पर मैं खुद स्पेशली 1 घंटा उन्हें अच्छे से टॉर्चर करता और फिर उनको ट्रीटमेंट करता, फिर टॉर्चर करता, फिर ट्रीटमेंट करता। भाग जी एकदम साइको की तरह हंसते हुए बोल रहा था, बातें कर रहा था। और ये देख कर विंग डरते हुए कहता, लंजा तो तुम क्या कर रहे हो? गगा आपको क्या लगता है, क्या मैं साइको की तरह बिहेव कर रहा हूँ? नहीं गगा, मैं बस हैप्पी हूँ कि मैंने फाइनली उन सभी को मार डाला जो ये सब चीज़ के लिए गुनहगार थे, जिन्होंने मेरे डैड को मार डाला। एक बच्चे को जो उसने अभी बर्थ लिया, जिसने मेरे डैड को देखा भी नहीं था, जिस डैड ने उस बच्चे को हाथ में नहीं लिया था, उससे पहले उसकी जान ले ली। तो मैं क्या कर सकूँगा? इसीलिए मैंने उनकी जान ले ली। और बिल्कुल उसी तरीके से उनके बच्चे को भी उनके सामने ही जिंदा शूट करने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको पता है वहाँ पर जो मेरा गार्ड है ना, उसने तो वॉमिट भी कर दिया था। ये बहुत गंदे तरीके से, इतना स्ट्रांग होने के बाद भी वो वॉमिट कर दिया। लंजा ये क्या कर रहे हो तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम ये सब कुछ भी नहीं करोगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस माफिया को छोड़ने वाले हो। तुमने खुद सबको छुड़वाया है, तुमने मुझे ये सबसे दूर किया, तो तुम कैसे? मैंने कब कहा कि मैंने ऐसा माफिया बनकर उसे मारा है? मैंने सिर्फ अपने डैड का बेटा बनकर उसे मारा है। वो शख्स जिसने मुझे मेरे डैड के चेहरे देखने से दूर रखा, जिसने मेरे डैड को जान से मार डाला, वो भी किस लिए? इस लर्न कॉपरेशन के लिए। वो लर्न कॉपरेशन जो पैसों के लिए, लर्न कॉपरेशन के लिए, पावर के लिए। तो मैंने वही किया। मैंने उनसे पैसा, पावर, सब कुछ छीन लिया, उन्हें रोड पर कर दिया। कुछ 10 साल उन्हें रोड पे थे। आपने तो किया था ना। उसके बाद फिर मैंने उन्हें जान से मार डाला। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लंजा विंग उसे हक कर लेता है, टाइटली उसे पकड़ लेता है, और उसे उसकी नेक में अपने चेहरे को छुपा देता है। वो कहता है, लंजा शांत हो जाओ बेबी, क्या कर रहे हो? लंजा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो उसके वेस्ट पर टाइटली पकड़ते हुए कहता है, बेबी नहीं, मुझे कहिए, डैडी कहिए। लंजा मैंने कहा ना मुझे डैडी कहिए। हाँ। और वैसे पकड़ कर फोर्सफुली विंग के चिक्स को पिंच कर लेता है, उसके चिन को उठाता है और उसे फोर्सफुली किस करना स्टार्ट करता है। वो इतनी ज़्यादा ब्रूटली उन्हें से किस करता है। लंजा उसे बहुत ब्रूटली किस कर रहा था। विंग के लिप्स को भी उसने बाइट कर लिया था, जिस पे से खून आ रहा था। विंग कहता है, बेबी प्लीज़ ऐसे नहीं। क्या गगा, क्या? हाँ बेबी ऐसा मत करो, तुम क्रिमिनल नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें क्रिमिनल हो। तुम अगर कभी अपने डैड से दोबारा मिलो तो अगर उन्होंने कुछ कहा तो क्या कहोगे उन्हें? क्या कहेंगे? वो तो हैप्पी होंगे कि उनकी बेटे ने उनका बदला पूरा किया। जिस तरीके से उन्होंने मुझे मेरे बेटे को टच करने नहीं दिया, मैंने भी उसके बेटे को उसी के सामने ज़िंदा मारा है। पता है वो बैक कर रहा था मुझे, उसने मेरे पैर पे गिर कर उसने बैक किया था। बैक कर रहा था कि मैं उसे छोड़ दूँ, उसके बच्चे को छोड़ दे, भले उसकी जान ले लो, उसमें उसकी बच्ची की कोई गलती नहीं है। बात तो सही है, बट गलती तो मेरी भी नहीं थी। ठीक है बताइए। वो विंग की तरफ देखता है और विंग उसमें पता नहीं क्यों पर एक तरीके से खुद को देख रहा था। वो 21 साल वाले विंग को देख रहा था। वो भी ऐसा ही था, उसने भी यही सब किया था। उसने भी जब उसे पता चला था कि आंटी के डेथ की वजह कौन है, रियल कल्प्रिट तो वो नहीं मिला था, बट जिसने उसे मारा था, जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था, उस कार के ड्राइवर को, वहाँ पर जो भी लोग थे उन्हें ऐसे ही बिल्कुल मारा था। विंग लंजा की तरफ देख रहा था और तब वो कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है? ऐसा दोबारा मत करना, वादा करो तुम मुझसे। पक्का वादा करो लंजा कि तुम आज के बाद किसी की भी जान नहीं लोगे, चाहे उस पर्सन ने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो। पर गगा ये तो गलत है, कोई मुझे हर्ट करे, मेरे लोगों को हर्ट करे और मैं हर्ट नहीं कर सकता, क्यों? बेबी प्लीज़, मैंने कहा ना नहीं, इसका मतलब नहीं। पर लोग बातें कहाँ समझते हैं, उन्हें तो नहीं। आज हमारी वेडिंग नाइट है ना? हाँ है ना।
वो विंग को दोबारा खुद अपने पास खींच लेता है और विंग भांजी के उस ब्रॉड चेस्ट से टकरा जाता है। विंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो मेरा यही गिफ्ट है, मुझे वादा करो कि तुम आज के बाद इस माफिया से दूर रहोगे, तुम सबको कंट्रोल करो बट तुम कभी किसी की जान नहीं लोगे, और तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे। क्यों? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी तरह साइको बनते जा रहा हूँ, लोगों को मारते हुए उनसे ऑब्सेस्ड होते जा रहा हूँ? मैं आपकी तरह मेंटल इलनेस से हो रहा हूँ? नहीं काका, नहीं, मुझे पता है। आप चाहे तो मेरी पूरी तरीके से रिपोर्ट चेक करा सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस गुस्से में था। अब मैं ठीक हूँ। पर वांग जी नहीं, अब बस हुआ, मुझे अब इस 2 इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं बात करना है, मुझे बस आप चाहिए। लंजा तुरंत ही अपने नॉटी मूड में आ जाता है एंड वो विंग के लिप्स पर फिर से किस करता है, बट ये किस बहुत जेंटल था, बहुत केयरिंग था, बहुत स्वीट था। विंग हंसते हुए कहता है, बिल्कुल करते हुए कहता है, बस तुम्हारा यही स्विच मुझे समझ नहीं आता, तुम तो मुझसे ज़्यादा पागल लगते हो मुझे। वैसे भी वाइफ के हस्बैंड तो ज़्यादा पागल होना चाहिए ना वाइफ को कंट्रोल करने के लिए। एंड वो ऐसा कहकर विंग के वेस्ट को टाइटली पिंच कर देता है। विंग कहता है, आउच, ये क्या है लंजा? लंजा नहीं बेबी, दादी कहूँ मुझे। अच्छा, बचपन से लेके अभी तक बड़ा किया है मैंने तुम्हें, तो क्या मम्मा बुलाऊँ मैं तुम्हें? मेरे बच्चों की मदर बनने वाली हो तो तुम्हें मदर बुलाऊँ क्या? लंजा शीमलेस कहेंगे। पर मैं इस एज गैप को कम नहीं कर सकता ना, बट हम इस एज गैप के साथ बेबी तो प्लान कर ही सकते हैं, क्यों? तुम बहुत शैतान हो, सच में तुम बहुत शैतान हो। मैं शैतान हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड तभी एक फ़ोन कॉल बजती है, रिंग होती है फ़ोन, एंड तब वांग जी दिखता है कि उस पर उसकी फ़ोन रिंग हो रही है एंड उस पर नैन्सी का नाम शो हो रहा है। लंजा तुरंत ही फ़ोन पे पिक करता है एंड देन वो कहता है कि तुम इतनी रात को, क्या हुआ, सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम ऐसा क्यों फिक्र कर रहे हो? माफिया किंग, वैसे मैं आ चुकी हूँ। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड? कहाँ हो तुम? हाँ मैम भी है, हम लोग तो वेडिंग नाइट पे उसके रूम में। क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? हाँ ऑफ कोर्स तुमने डिस्टर्ब किया, मैं जस्ट अभी विंग को खाने वाला था। यू? विंग वांग जी को मारते हुए नैन्सी वहाँ से हंसते हुए कहती, ओह सच में, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। वैसे मैं बता दूँ कि मराना ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, एक खड़ूस अल्फा पसंद किया है। सच में? तुम्हें वो पसंद है? नहीं, वो बहुत खड़ूस है, वो मुझे हमेशा डांटता रहता है। हाँ, तुम्हें डांटता है? मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड को डांटता है। ज़रा एड्रेस देना तो मैं उस पर पार्सल डिलीवर कराऊँगा अच्छे से। एंड वो फिर बिल्कुल भी नहीं, तुम कुछ भी कांड नहीं करने वाले हो ना। जाओ। पिंक कहता है, नैन्सी तुम ठीक हो? तुम आ गए स्विट्ज़रलैंड? नैन्सी नोट करते हुए कहती है, हाँ मैं आ गई हूँ, तो 1 हफ़्ते बाद हम मिलते हैं। 1 हफ़्ते बाद क्यों? क्या गग, आपको लगता है आपका अल्फा आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाला है? उसकी तरफ तो देखिए, वो आपको पूरा डिस्ट्रॉय करने वाला। एंड 1 हफ़्ता तो लगेगा ना आपको चल के आने में, तो हम 1 हफ़्ते बाद मिलते हैं, तो मैं इन्जॉय करती हूँ। बाय बाय गग, इन्जॉय योर स्वीट नाइट, ओके बाय बाय। एंड वो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है। एंड विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी के चेहरे पे सेम वही एक्सप्रेशन थे, वो भी हंसते हुए विंग की तरफ देखता है। एंड विंग कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, हम कल उससे मिलेंगे। एंड तुम? हाँ बिल्कुल भी नहीं ककाओ, अभी देखिए ऑलरेडी रात के 10 बज रहे हैं, राइट? हाँ तो अगर अभी से मैं वर्क करना स्टार्ट करूँगा तो एटलीस्ट 4 तो बज जाएंगे। एंड फिर मुझे नहीं लगता कि आप 4 बजे झेलने के बाद आप शाम के 4 बजे तक उठ पाओगे। एंड फिर कहाँ ही मिलेंगे? हाँ हम परसों जा सकते हैं, बट कल पॉसिबल नहीं है कक्का, समझिए ना। ले जा, तुम इसे कुछ भी कांड नहीं करने वाले हो। ऑफ कोर्स करने वाला हूँ, इतने दिनों बाद तो मेरी वाइफ ही मुझे मिलने वाली है, वो भी इतनी सेक्सी। तो मैं सेक्सी लगती हूँ क्या? मैं ओल्ड नहीं हो चुका हूँ? मैं एटलीस्ट 36 साल का हो चुका हूँ। हाँ माना कि आप थोड़े से ओल्ड हो चुके हो, बट कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। यूँ? और विंग वांग जी को पिलो फिल कर मांगने लगता है। एंड वांग जी हंसते हुए विंग को पकड़ने के लिए भागता है। एंड विंग इस पकड़ में विंग बेड पे गिर जाता है एंड लंजा उसके ऊपर। एंड देन वांग जी विंग की तरफ नॉटली देखते हुए कहता है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। एंड वैसे क्या करो, उसे किस करने ही वाला था। विंग तुरंत ही उसके और वांग जी के लिप्स के बीच में अपने हैंड को रख देता है। एंड विंग
एंड वांग जी अपनी पपी ऐसे उसकी तरफ देखते हुए कहता है गो गो। मतलब विंग हंसते हुए कहता है डैडी को थोड़ा वेट करना होगा, पहले ही बेबी उसका फ्रेश तो हो जाए, अभी मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा बात लेने की ज़रूरत है प्लीज़ डैडी। विंग ऐसा नॉटली कहते हुए वांग जी के आर्म्स नेक की तरफ अपने आर्म्स को रैप कर देता है। एंड ये सुनकर तो वांग जी हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एंड वो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है आपके पास सिर्फ हाफ एन आवर है। विंग कहता है सिर्फ हाफ एन आवर, एटलीस्ट 1 घंटा तो मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी हमें दोबारा बात लेना ही है तो इतना बात लेने की क्या ही ज़रूरत है। यू ब्रैड, सच में तुम बहुत ख़राब इंसान हो। एंड वो इसे मार के वहाँ से उठ जाता है। एंड देन यहाँ से विंग हमारा बात लेने के लिए चला जाता है एंड एक क्विक शावर लेके वो जल्दी से बाहर आता है। एंड वांग जी पेशेंटली उसका वेट कर रहा था बेड पर, जो कि जिसने अपने वेस्ट से टॉवल भी हटा दिया था। एंड वो ईगरली वहाँ पे बैठा हुआ था विंग के वेट में। और जब विंग डोर खोल के बाहर आता है तो वो वांग जी को ऐसे देखकर चीख पड़ता है। और तब वांग जी कहते क्या हुआ, ऐसे क्यों चीख रहे हो। विंग कहता है यू शेमलेस, ऐसे बिना कपड़ों के मेरे सामने क्या कर रहे हो तुम। हाँ अरे ये सब करने के लिए कपड़े उतारना पड़ता है काका, बिना कपड़े पहन के कैसे करूँगा। और वैसे भी मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। यू फ्रट, विंग उसकी तरफ मारते हुए कहता है उसे। एंड वो है तब वांग जी जल्दी से उसे खींच लेता है बेड पे उसके साथ। एंड वो दो नहीं बेड पे गिर जाते हैं। एंड बस अब क्या होता है अभी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से 5 साल बाद का सीन शिफ्ट करते हैं। अब हमारा विंग 41 का हो गया एंड उसके पास उसका 4 इयर्स का बेबी युआन था उसके लैप पे। एंड वो उसे प्यार से खाना खिला रहा था। एंड वांग जी उसी की साइड टेबल पे बैठकर उसे घूर रहा था। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, चुपचाप अपने हाथों से खाओ, समझे। तुम्हारा बच्चा कम है क्या परेशान करने के लिए, क्या तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो। अरे वाह वाह वाह, पहले मुझे आप हाथों से खिला देते, अब ये आ गया तो आप इसे खिला रहे हो। संजा फुल ऑन उसे नखरे की मूड में आ गया था। एंड वो लिटरली उससे पाउट करते हुए विंग को घूरते हुए कह रहा था। एंड हमारा युआन जिसके लिए ये कोई भी नया नहीं था, ये बहुत ही नॉर्मल एक सीन था। युआन अपने सर पे हिट करते हुए कहता है उफ मुझे पता ही नहीं चलता मैं बेबी हूँ या ये बेबी है। और विंग जब ये बात सुनता है तो हंसते हुए कहता है हाँ बेबी तुम मेरी बेबी हो एंड तुम हमारी बेबी हो एंड ये मेरा बेबी है, क्या कर सकते हैं। तो युआन कहता है इन्हें भी खिला दो ना मम्मा, वैसे भी ये तो बिग बेबी हैं मुझसे भी ज़्यादा। युआन पाउट करते हुए कहता है। एंड वांग जी कहना तुम शैतान, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, मेरे को पता नहीं क्या चलती थी। मुझे अभी गगर को प्रेग्नेंट करना चाहिए था, 5 साल एटलीस्ट मैं अच्छे से इन्जॉय तो करता, तुम्हारी वजह से हो भी नहीं पाता। तुम ब्रैड तुमको हम दोनों के बीच में ही सोना रहता है, अब तो तुम अलग कमरे में सो गए, समझे। युआन अपने डैडा की तरफ देखता है। एंड विंग कहता है दंजा क्या तुम काउच पे सोना चाहते हो, क्यों ना मैं तुम्हें 5 सालों के लिए काउच पे सुनाऊं। दंजा पाउट करते हुए बहुत बिग सा पाउट करता है एंड विंग को दिखाता है। एंड विंग अपना हेड शेक करते हुए कहता है मुझे अल्फ़ा चुनने में थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने अल्फ़ा की जगह बेबी चुन लिया। और वांग जी कहता है बेबी नहीं डैड। एंड वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। एंड हमारा विंग उसे घूरता रह जाता है। एंड इसी एक हैप्पी सीन के साथ हमारा ये स्टोरी फुल्ली यहाँ फिनिश होता है। तो बता दिएगा आपको ये फिल्म कैसा लगा। ओके सो लव यू ऑल एंड बाय बाय।